नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कोविड के समय में उन्होंने देश को जैसे संभाला वह ऐतिहासिक है। उनके चेले चपाटी साबित करने में लगे हैं कि मोदी न होते तो तबाही का रंग ही कुछ और होता। लेकिन सच यह है कि कोरोना के समय में नरेंद्र मोदी का देश के हालात पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया था। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर छोड़ दीजिए, एजिथ्रोमाइसिन जैसी साधारण दवाइयों में भी फार्मा कंपनियों और कारोबारियों ने जनता को दोनों हाथों से लूटा है। 9-9 रुपए की गोली 90-90 रुपए में बेची गई है। बुखार का इलाज कराने में आदमी लुट गया है, बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है। और मोदी के विश्व गुरु होने का डंका पीट रहे लोग कह रहे हैं कि उनकी तरह का महामानव न होता तो देश का तो और बुरा हाल हो जाता। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब आप अपने परिवार, परिचितों और रिश्तेदारों की सांसों में ऑक्सीजन की मात्रा गिन रहे थे तो देश की फार्मा कंपनियां और कारोबारी धड़ल्ले से नोट गिन रहे थे। आप जितना तड़प रहे थे, दवा कंपनियां उतना ही मुनाफा कूट रही थी, और मुनाफा भी ऐसा कि मानवता शर्मसार हो जाए। आपकी तड़प देश की दवा कंपनियों, मेडिकल स्टोर्स और निजी अस्पतालों के लिए कमाई का बड़ा अवसर बन गई थी। हालत यह थी कि कंपनियों ने जो दवा होलसेल बाजार में 10 रुपए में बेची, उसी दवा को 100 रुपए की एमआरपी पर लोगों को बेचा गया। इस लूट की छूट को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार ने जनता को लुटेरों के हाथ में गिरवी रख दिया था, जबकि यह जनता को हर हाल में राहत पहुंचाने का वक्त था। मुफ्त या बहुत मामूली दाम पर दवा और इलाज मुहैया कराने का वक्त था। लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। आपको याद हो तो कोविड के इलाज के समय रेमडेसिविर नाम के इंजेक्शन के लिए हाहाकार मचा हुआ था। लोग कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे और इसका फायदा उठाया दवा कंपनियों और मेडिकल स्टोर्स ने। जैसे हेट्रो कंपनी के एक इंजेक्शन मतलब रेमडेसिविर की होलसेल कीमत थी 1900 रुपए मात्र, और इसकी एमआरपी यानी मरीज द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत थी 5400 रुपए। जी हां, होलसेल कीमत 1900 और 5400 रुपए एमआरपी, मतलब 284% ज्यादा। इसके 6 इंजेक्शन के डोज के लिए मरीजों से 32,400 रुपए वसूले गए। मतलब इस एक इंजेक्शन पर एक मरीज से दवा दुकानदारों ने 21,000 रुपए का मुनाफा कूटा। लेकिन मसला केवल यही नहीं है। दवा बनाने वाली एक मशहूर कंपनी है कैडिला, उसके रेमडेसिविर की कीमत केवल 800 रुपए, मतलब 6 डोज की कीमत 4800 रुपए मात्र। अगर इस कीमत को माने तो एक ही दवा के दाम में 27,600 रुपए का अंतर। इसी तरह एक एंटीबायोटिक का खूब इस्तेमाल हुआ था इलाज में, उसका नाम है मेरोपेनम। सिप्ला कंपनी के 10 डोज के लिए मरीजों ने चुकाए 36,000 रुपए, जबकि यही एंटीबायोटिक इंजेक्शन माइलान नाम की कंपनी केवल 5,000 रुपए में बेच रही थी। मतलब 31,000 रुपए का अंतर। दवा कंपनियों और कारोबारियों की लूट का अंदाजा इससे लगाइए कि ट्रायोका कंपनी ने अपने मेरोपेनम इंजेक्शन की एमआरपी तय की 2400 रुपए, मतलब मरीज ने 2400 रुपए में खरीदा, लेकिन इसका होलसेल रेट है केवल 221 रुपए। जी हां, 221 रुपए का इंजेक्शन कोरोना के वक्त में 2400 रुपए में बेचा गया आपको। और लूट की इस छूट को कहा जा रहा है कि मोदी जी ने क्या शानदार काम किया है, जबकि सच यह है कि पूरे कोरोना समय में दवा कंपनियों और मेडिकल स्टोर्स ने एक एक सांस के लिए तड़पते हुए मरीजों को नोट छापने की मशीन समझ लिया था। हर घर में टकसाल खोल दिया था, और मोदी सरकार धृतराष्ट्र की तरह इस लूट को देख रही थी। न स्वास्थ्य मंत्री को होश था और न रसायन मंत्री को कि ऐसी आपदा के समय में जनता को राहत कैसे पहुंचाई जाए। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि दवा कंपनियों और कारोबारियों को मालामाल कैसे किया जाए। जेनेरिक दवा और ब्रांडेड दवाओं के बीच का अंतर इतना ज्यादा है कि आदमी की जान चली जाती है इलाज करने में। दैनिक भास्कर की एक पड़ताल में सामने आया है कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के दवा बाजारों में ब्रांडेड दवा के नाम पर फार्मा कंपनियों ने इसके दाम 1000% से लेकर 1500% तक बढ़ा दिए। मतलब सीधे 10 गुना से 15 गुना।
बाजार के जानकारों के मुताबिक जेनेरिक दवाओं में जहां मुनाफा 20% तक रखा जाता है, वहीं ब्रांडेड दवाओं में 80% तक होता है। जैसे सिप्ला कंपनी की ब्रांडेड एंटीबायोटिक ओमनिक्स ओ की एमआरपी 175 रुपए है, यह रिटेलर को 20% कम यानी 140 रुपए में मिल जाती है। अब देखिए कि सिप्ला यही दवा सेफिक्स ओ के नाम से भी बनाती है, उस पर एमआरपी तो ब्रांडेड से भी ज्यादा है 220 रुपए, लेकिन 10 टैबलेट की होलसेल प्राइस केवल 52 रुपए है। देखिए कि कैसे दवा कारोबारियों और कंपनियों ने आपको कोरोना के समय में लूटा है। ब्रांडेड डाइसीसाइक्लिन बेची गई 90 रुपए में, जबकि इसी का जेनेरिक वर्जन केवल 9 रुपए में उपलब्ध था। 5 अजिथ्रोमाइसिन बेचा गया 120 रुपए में, जबकि इसी के जेनेरिक वर्जन की कीमत थी 45 रुपए मात्र। एक और दवा खूब इस्तेमाल हुई इलाज में, उसका नाम है आइवरमेक्टिन। जिस ब्रांडेड आइवरमेक्टिन के लिए आपने 200 रुपए कीमत चुकाई, वही 12 रुपए में भी उपलब्ध था। विटामिन सी और जिंक के जिस पत्ते के लिए आपने 140 रुपए चुकाए, उसके जेनेरिक वर्जन की कीमत केवल 60 रुपए है। लेकिन अंतर समझ में आता है विटामिन डी की कीमत में। 4 गोली का विटामिन डी का एक ब्रांडेड पत्ते के लिए कम से कम 140 रुपए वसूलती हैं कंपनियां, लेकिन वही विटामिन डी केवल 20 रुपए में मिलता है। इसी तरह स्टेरॉयड का हाल था। जिस स्टेरॉयड की 10 गोली की कीमत आपने 100 रुपए चुकाई है, उसकी अधिकतम कीमत थी 20 रुपए। यह ऐसी लूट थी जिसका शिकार भारत का लगभग हर परिवार हुआ है। सरकार की नाक के नीचे खुलेआम लूट का यह धंधा चल रहा था। दिल्ली के भगीरथ प्लेस में दवा का कारोबार करने वाले एक कारोबारी ने बताया कि दवा कंपनियां जिस भाव पर जन औषधि केंद्रों पर सप्लाई करती हैं, मतलब सरकारी दुकानों पर, उसी भाव पर प्राइवेट दवा दुकानों को भी सप्लाई देती हैं। लेकिन दवा दुकानों पर जाने वाली उसी दवा का नाम बदल दिया जाता है और उस पर मनमाना दाम छाप दिया जाता है। कायदे से दवा की कीमतों पर निगरानी और नियंत्रण का काम नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी करती है, लेकिन इसके दायरे में ज्यादातर सिंगल मॉलिक्यूल दवाएं आती हैं। कंपनियां सरकारी सप्लाई के लिए तो वही दवा बनाती हैं, डॉक्टर वही प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन बाजार में बेचने के लिए उसी दवा में एक और मॉलिक्यूल मिला देती हैं, सिर्फ इसलिए कि दूसरा मॉलिक्यूल बनाते ही वो मनमानी कीमत रखने के लिए आजाद हो जाती है। आईएमए का कहना है कि सरकार को ब्रांडेड दवाओं को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। इसका मरीज को कोई फायदा नहीं है। हर दवा की कीमत सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए। एक ही दवा की अलग अलग कीमत मनुष्यता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, लेकिन हमने देखा है कि पूरे कोरोना के समय में इस अन्याय को सरकार की मौन सहमति हासिल थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक एक सांस के लिए तड़प रहे लोगों से इस देश की दवा कंपनियों ने हजारों करोड़ का मुनाफा कमाया है। वो सारी कंपनियां बहुत राष्ट्रवादी थीं और राष्ट्रवादी सरकार की निगरानी में अपना नोट छापो कार्यक्रम चला रही थी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप हमसे किस तरह के वीडियो की उम्मीद करते हैं। नमस्कार।